हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो सकता है, आरआरबी जेई हो सकता है, आरआरबी एलपी हो सकता है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कांस्टेबल, एसआई, ठीक है। कोई भी रेलवे का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल एग्जाम हो, उसमें रीजनिंग सब्जेक्ट सब में कॉमन रहने वाला है और आप सभी लोग जानते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले इसे बढ़िया तरीके से अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो सके जिन्हें इस चीज़ की नीड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पिछले सेशन में हमने देखा था डाइस की कितने टाइप से दे सकता है। पहला तो ये हमने देखा था कि डाइस और क्यूब में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमने करा था कि डाइस जो होता है, जब एक नंबर कॉमन दे दे उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और दो नंबर जब कॉमन दे दे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम देखेंगे कि जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा आज का सेशन में पहला ये है कि जब कोई भी नंबर कॉमन न हो, ठीक है, जब कोई भी नंबर कॉमन न हो तो हमारा डाइस उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए 1 2 3 दे दिया, ये दे दिया आपका 4 5 6, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि दो चीज़ होगा। पहली चीज़ ये हो जाएगी कि जब जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, यानी कि अलग अलग दिया रहेगा नंबर, तो उसमें क्या होगा आपका कि जब दो डाइस दे देगा तो इसमें ये चीज़ कंफर्म होगी कि पहला जो स्टैंडर्ड डाइस होगा तो दूसरा भी स्टैंडर्ड डाइस ही होगा, ठीक है। ठीक है, जब अलग अलग नंबर रहेंगे, जब अलग अलग अंक दिया रहेगा, तो स्टैंडर्ड डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस होगा तो अगला भी स्टैंडर्ड डाइस ही होगा, ठीक है। जब तीनों अंक अलग अलग होंगे तो क्या होगा। जब तीनों अंक अलग अलग होंगे तो आपका जब तीनों अंक अलग अलग होंगे तो एक दिए हुए डाइस जैसे स्टैंडर्ड डाइस के समान दूसरा भी स्टैंडर्ड डाइस ही होगा, ठीक है। अगर दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस दे रहा है तो दूसरे नंबर में क्या होगा कि जब एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो दूसरा भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। किस केस में? जब तीनों अंक कॉमन नहीं होंगे, ठीक है, तीनों अंक अलग अलग होंगे, ठीक है। तो दूसरा भी क्या होगा? नॉन स्टैंडर्ड डाइस ही होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। एक मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ये मान लीजिए एक डाइस है,
ये मान लीजिए एक ठो डाइस है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस, ये है स्टैंडर्ड डाइस है, ये भी स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप स्टार्टिंग की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। स्टैंडर्ड डाइस जो डाइस का स्टार्ट वाला वीडियो है, ठीक। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब कि सामने जो भी लगातार अंक होंगे, जो सामने लगातार अंक होंगे वो एक दूसरे के ओपोजिट, उनका सम 7 नहीं होगा, ठीक है। और जो ओपोजिट दो ओपोजिट नंबर होंगे उनका सम 7 होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में यही है कि जो सामने नंबर दिखेंगे, जो एडजस्टेंट नंबर होंगे यानी कि लगातार नंबर होंगे, उनका सम 7 नहीं होगा। और जो दो ओपोजिट नंबर होंगे उनका सम 7 होगा, ठीक। वो होगा स्टैंडर्ड डाइस। तो ये क्या हो गया, इनके सामने का कोई भी ऐड करेंगे, लगातार नंबर को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। तब दोनों स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज में देखेंगे कि कैसे अपोजिट किसके, कौन सा अपोजिट है, ठीक है। तो अपोजिट का सम कितना होगा, 7 होगा। स्टैंडर्डाइज में दो अपोजिट नंबर का सम 7 होगा। तो इसमें जिसका सम 7 आ जाएगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा, दैट्स इट। तो 1 को किससे जोड़ेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, अरे सॉरी 7 आ जाएगा 6 से, यानी कि 1 के अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया। अब 3 को किससे ऐड करेंगे कि 7 आ जाएगा, 4 से, तो यानी कि 3 के अपोजिट 4 आ जाएगा। 2 को किससे ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा 5 से, यानी कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे का स्टेप देखेंगे, आगे का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए तो समझिए कि सारा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन को कर दिया है, इस पे बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पहला काम ये होगा कि हम देखेंगे कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में क्या होगा, फेसेस जो होंगे, फेसेस के नंबर को ऐड करने पर वो कितना आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, ठीक है। कितना, 7 नहीं आना चाहिए। लेकिन वो क्या होता है, अपोजिट नंबर का जो ऐड होता है वो 7 होता है। नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता है, जो सामने दिख रहे फेसेस होते हैं उनका सम 7 होता है, ठीक है। तो देखेंगे, ऐड करेंगे, 6 + 1 7 आ रहा है, यानी कि ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक है। इसमें देखेंगे 4 3 7 आ रहा है, नॉन स्टैंडर्डाइज है, ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज है। अब क्या करेंगे, नॉन स्टैंडर्डाइज में ओपोजिट कैसे फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करना है, 1 के ओपोजिट यानी कि विपरीत, ठीक है, विपरीत, 1 के विपरीत ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब नॉन स्टैंडर्डाइज में फेसेस जो होते हैं, फेसेस को ऐड करने पर 7 आना चाहिए, जो सामने दिख रहा होता है, ठीक है। सामने जो फलक होते हैं उनको ऐड करने पर 7 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, किसके अपोजिट करना है, 1 के अपोजिट क्या, 1 के अपोजिट क्या नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि 1 के अपोजिट 7 नहीं आना है ना, 7 नहीं आना है, ठीक है। ये तो सामने ही दिख रहा है, ये जब सामने ही दिख रहा है तो अपोजिट कैसे हुआ, ठीक है। तो 6 भी नहीं आएगा, ये 5 भी नहीं आएगा, ये 1 भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये सामने ही दिख रहा है तो अपोजिट कैसे हुआ, 1 के अपोजिट फाइंड करना है ना, 1 तो खुद हो नहीं सकता क्योंकि ये सामने ही है, इसके अपोजिट फाइंड करना है। इनमें से ये कौन अपोजिट है, ठीक है। तो कौन हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी हो कौन सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों में से कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा एग्जैक्टली कौन सा अपोजिट है, ठीक है। तो ऑप्शन के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, ऑप्शन क्या दिया है। तो हम यहाँ पे हमने 4 तरीके से ऑप्शन लिखा है, ये वाला कि ऑप्शन है, इस तरीके से दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है। पहले ऑप्शन से हम देखेंगे कि हमने देख लिया 6 तो होगा नहीं, 5 भी होगा नहीं, 1 भी होगा नहीं, तो क्या हो सकता है, जब तीनों नहीं होगा तो लास्ट ही बचा 3,
3 के साथ चले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी 6 हो नहीं सकता, 3 और 4 दिया है, ठीक है, 3 और 4 दिया है, 2 और 4 दिया है, तो इसमें 3 और 4 भी है, 2 और 4 भी है। लेकिन लास्ट वाले में देखेंगे 2, 3, 4 तीनों दिया है, 2 या 3 या 4, ठीक है। तो 2 या 3 या 4 यहाँ दिया है ना, तीनों में से कोई एक हो सकता है, तो हम लास्ट वाले के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, कि कोई हो सकता है। यहाँ हम श्योर नहीं है ना कि यही होगा, लेकिन यहाँ तो है ना कि तीनों में से दिया है कोई एक, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं दिया होता तो शायद हम इसमें से कोई एक चूज करते, ठीक है। अब इसमें कौन सा देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन, 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 3 और 4 दिया है, ठीक है, 3 और 4 दिया है, तो इसमें कौन सा लेंगे। अब इसके लिए यहाँ पे हमारा 3 और 4 है, ठीक है, इसमें 3 दिया है, तो एग्जैक्टली हम कंफर्म नहीं है कि 3 ही होगा, लेकिन यहाँ दोनों का ऑप्शन दिया है, 3 और 4 भी दोनों का दिया है, ठीक है। तो हम लास्ट वाले के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 ठो का ऑप्शन दिया है, या तो 3 या तो 4। अब ये लास्ट वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही दिया है कि आपको इसमें से एक चूज करना ही है। पहले में तो हम देख ले रहे थे कि चलो ये है, चलो ये है, कुछ हमें मिल जा रहा था कि चलो यहाँ इसके साथ जाना बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो वही है कि मतलब एक ही चुनना है, 3 या 4 दोनों में से एक ही चुनना है, क्योंकि 2 भी दिया है, ठीक है। तो इन तीनों में से एक ही चुनना है। ऐसा अगर ऑप्शन दे दिया ये तो होगा नहीं, ठीक है। इन तीनों में से जब एक ही चुनना होगा, मतलब तीनों जो हमारे पास ये है ऑप्शन है कि तीनों हो सकता है, तीनों में से एक ही चुनना है, तो क्या करेंगे, यहाँ आएंगे डाइस में आएंगे, सामने ओपोजिट जो फेसेस, सामने वाले जो फेसेस हैं, ठीक है, सामने वाले जो फेसेस हैं वो तो 7 होंगे, लेकिन ओपोजिट वाले फेसेस 7 नहीं होंगे ना, ओपोजिट वाले फेसेस 7 नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो फेसेस होंगे एज इट इज फेसेस को उसके ओपोजिट कर देंगे, ठीक है, एज इट इज फेसेस को उसके ओपोजिट कर देंगे, यानी कि इसके ओपोजिट कौन सा हो जाएगा 2, इसके ओपोजिट कौन सा हो जाएगा 3, और 6 के ओपोजिट हो जाएगा 4, ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे, जब कोई एक ही करना होगा, फाइंड करना होगा कि जो तीनों जो हमारे पास हैं, तीनों दे दिया है कि तीनों हो सकता है, तो तीनों में से जब एक ऑप्शन फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो फेसेस होंगे एज इट इज उस पर रख देंगे, साइड का साइड पे, ऊपर का ऊपर, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, हो जाएगा ओपोजिट, यानी कि 1 के ओपोजिट कौन सा नंबर आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ये नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आई, मज़ा आया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच नंबर इज ऑन अपोजिट सरफेस ऑफ नंबर 3, ठीक है। जो नंबर 3 है उसके अपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। हमें यही फाइंड करना है कि जो 3 है उसके अपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, चार डाइस दिए हैं, इससे आपको फाइंड करना है कि 3 नंबर है उसके अपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं, इन डाइस को नहीं देखेंगे कि इतने सारे हैं, हमें 2 डाइस लेने हैं जिसमें से कोई एक नंबर कॉमन हो और 3 भी हो, ठीक है। तो 3 ही नंबर को ले लेते हैं, 3 नंबर को ले लेते हैं और 3 कॉमन वाले को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं 3, 6, 1, 3, 6, इसमें तो 2 कॉमन हो गए, ठीक है। इसमें 2, 3, 1, 2, 3, इसमें 3 कॉमन है, ठीक है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है। हमने क्या बताया था, पहली बात तो ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये भी स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि सरफेस जो सामने सरफेस दिख रहे हैं उनका ऐड 7 नहीं हो रहा है, उनका ऐड 7 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब इनको पकड़ के हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, इनको पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। अब फिर क्या करेंगे, लिखेंगे 3, क्लॉकवाइज जाएंगे तो 6 आएगा, फिर जाएंगे तो 5 आएगा,
6 और 5, ठीक। फिर 3 के बाद 2 1, ठीक है, 3 2 1, 3 2 1, ठीक है। तो 5 के अपोजिट क्या आ गया 1, 6 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट न तो 5 आएगा न तो 6 आएगा, न तो 5 आएगा न तो 6 आएगा, ठीक है। और ये 2 और 1 जो है इनके अपोजिट है, तो बचा कौन सा नंबर 1 2 3 5 6, ये तो यही है, बचा कौन सा 4, तो 3 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले दो ऐसे डाइस उठाएंगे जिनमें कोई एक नंबर कॉमन हो, क्योंकि हमें 3 फाइंड करना है तो हमने 3 को उठा लिया, ठीक है। 3 को हमने उठा लिया, उठाने के बाद उसको सर्कल करके क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक है। उसको पॉइंट करेंगे और क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इसको भी वही करेंगे। फिर वही जो क्लॉकवाइज में जो भी नंबर आएंगे उनको सीरियल वाइज से लिखेंगे, इसमें भी जो क्लॉकवाइज नंबर आएंगे उन्हें उसके नीचे लिखेंगे सेम टू सेम, ठीक है। अब जो नीचे आएंगे वही होंगे अपोजिट। 6 के नीचे 3 आया, वो हो गया अपोजिट उसका। 5 के नीचे 1 आया, ये हो गया 5 का अपोजिट। 3 के नीचे 3 आया, यानी कि ये बराबर है, तो 3 के नीचे हमें फाइंड करना होगा, यानी कि 3 का अपोजिट हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। 3 का हमें फाइंड करना होगा, तो हम डाइस पे देखेंगे। डाइस पे हमने देखा कि 5 6 तो ऐसे ही है, तो ये तो अपोजिट होंगे नहीं, ठीक है। तो 5 6 तो अपोजिट होंगे नहीं, और बचा 2 और 1, तो ये इनके अपोजिट वाले नंबर हैं, तो इसका अपोजिट वाला नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो 1 2 5 6, 3 तो है ही, सॉरी 3 तो है ही। अब क्या करेंगे कि जब सारे नंबर यही हैं तो एक नंबर मिसिंग है, वो कौन सा है 4, यानी कि 4 ही होगा 3 के अपोजिट। ऐसे नहीं तो ये और ये लेकर देखते हैं, ये और ये लेकर देखते हैं, इसमें 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इसको भी घुमा देंगे। क्या आ रहा है 6 5 3, 6 5 3। ऑप्शन क्या आया है आपका 4 आया है, इससे ऑप्शन 4 आया है। अब देखेंगे 6 5 3 हो गया, अब यहाँ 6 1 4, 6 1 4, तो 3 के अपोजिट क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा न्यू है इन कंपैरिजन टू पहले क्वेश्चन के, ठीक है। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस पे पूछा गया है कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो इस पे देखने के लिए हम क्या करेंगे, वही चीज़, एक नंबर को उठाएंगे जो कॉमन हो, इसमें देखिए कॉमन है। अब इसको उठाएंगे, उठाने के बाद क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 6 2 3 6 2 3। अब इसे भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 6 5 1 6 5 1, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 के अपोजिट क्या आ गया 5, 3 के अपोजिट क्या आ गया 1 आ गया, 6 के अपोजिट क्या कौन सा नंबर आएगा, 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो 6 के अपोजिट हमारा कैसे पता करेंगे, 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 1 है, तो 5 1 तो आ नहीं सकते, 5 1 तो आ नहीं सकते, 2 3 आ नहीं सकता। तो ये देखेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज है और स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 1 तो आ नहीं सकता, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे लाना है ना। 2 और 3 के अपोजिट कौन सा आ गया, 2 और 3 के अपोजिट 5 1 आ गया, तो 5 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 2 3 के अपोजिट है। ये पूछा है क्वेश्चन मार्क के जगह पे, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे आएगा भी तो इसके अपोजिट वाला नंबर होएगा ना,
ठीक है। तो अपोजिट वाला नंबर तो है, इसके है 5 1 2 3 के अपोजिट है, ठीक है। तो 5 1 तो होगा नहीं, होगा कौन, 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। 4 होगा या फिर 6 होगा। तो कैसे देखेंगे कि 4 ही होगा या 6 ही होगा, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे। इसे फाइंड करने का एक तरीका है, ये जो 6 है 6 2 3, ये हम देख रहे हैं कि 2 है फिर 3 है फिर 6 है, इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 2 3 उसके बाद 6 आ रहा है। इसमें भी 2 3 है 2 3 है 6 नहीं है। कैसे देखेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्या हो रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है, तब आ रहा है 2 3 3 के बाद 6। ये क्या हो रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है 2 3 6 2 3 6, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 2 3, फिर क्या आएगा, जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो 6 आ रहा है, 2 3 के बाद 6 आ रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो 2 3 के बाद क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है 4 आएगा, क्योंकि ये 6 है, 6 के अपोजिट नंबर आएगा ना, यहाँ पे 6 के अपोजिट नंबर आएगा ना, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो 6 आ रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो अपोजिट नंबर आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। आई समझ। कैसे करेंगे, पहले एक नंबर को लेंगे, लेने के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सबको लिख लेंगे, दूसरे को लेंगे वही करेंगे, एक नंबर को कॉमन करके फिर उसके नीचे उस नंबर को लिखेंगे, लिखने के बाद जो नंबर आ रहा है वो अपोजिट नंबर है, ठीक है। ये तो जानते ही हैं अपोजिट नंबर है, तो 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 1 है, तो इनमें से ऑप्शन को तो गायब कर देंगे 5 1 को, क्योंकि ये 2 3 के अपोजिट है, ठीक है। 2 3 के अपोजिट तो होएगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो इसको गायब हमने कर दिया, 1 और 5 को गायब कर दिया। अब होगा कौन 4 या 6, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो सकता है। उसको एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 3, ठीक है। 2 3 मिल गया हमें, 2 3 के बाद क्या आ रहा था 6 आ रहा था, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ क्या कर रहे थे 2 3 हमें किस डायरेक्शन मिल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में 2 3 के बाद 6 आ रहा था, तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 3 के बाद 6 का अपोजिट ही आएगा, लेकिन अपोजिट नंबर तो सारे मिल गए थे, 5 1 2 3 ये सब तो एक में हो गए थे, तो 6 के अपोजिट आएगा कौन सा, 4 ही आएगा, 4 ही बच रहा है, तो 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। हम ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे, ठीक। एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ ऐसा ही है, इसको कर लेंगे फिर उसके बाद। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा साइन आएगा, ठीक है, कौन सा साइन आएगा। ठीक है, कौन सा साइन आएगा वही चीज़ हम देखेंगे। पहले कॉमन चीज़ देखेंगे, कॉमन चीज़ हमें ये दिख रही है, ठीक। क्लॉकवाइज इसे लेकर घुमा देंगे, क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक है। क्या आ गया, भाग बराबर, ये हो गया ट्रायंगल, फिर उसके बाद भाग, फिर आ गया गुना, फिर सर्कल। तो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अपोजिट क्या आ गया सर्कल, बराबर के अपोजिट क्या आ गया गुना, और भाग के अपोजिट कौन सा आएगा। अब देखेंगे भाग के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। गुना तो हो गया, ये तो होएगा नहीं, ये
तो होएगा नहीं। ये तो इसके अपोजिट आ गया गुना, और इसके अपोजिट आ गया ये। अब कौन सा बच रहा है? भाग भी हो गया बराबर, ये बच कौन सा रहा है? कौन सी आकृति बच रही है? ये वाली। ठीक है, तो भाग के बराबर, भाग के अपोजिट कौन सी आकृति हो जाएगी? स्क्वायर। ठीक है, भाग के अपोजिट स्क्वायर आकृति हो जाएगी। ठीक, अब देखेंगे कि ये जो यहाँ पे कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, यहाँ पे तो कैसे देखेंगे? जो सर्कल है, सर्कल भाग, सर्कल भाग, सर्कल सर्कल भाग, सर्कल भाग। ठीक है, सर्कल भाग के बीच में देखेंगे कि क्या रिलेशन बन रहा है। सर्कल, क्योंकि हमें यहाँ सर्कल दिख रहा है और ये दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है और सर्कल दिख रहा है, तो इसमें ये तो दिख नहीं रहा है, इसमें कहीं ये और दोनों दिख नहीं रहे हैं, तो इसके अपोजिट तो भाग है। तो भाग को देखेंगे, भाग और सर्कल के बीच कोई रिलेशन है? तो भाग और सर्कल के बीच ये रिलेशन है, तो इसको देखेंगे भाग फिर गुना फिर सर्कल। ठीक है, भाग गुना फिर सर्कल, तो क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। गुना भाग, इसके अपोजिट कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे भाग आएगा, इसके अपोजिट, इसके जो अपोजिट यहाँ पे फेज है, यहाँ पे भाग आएगा, तो भाग फिर सर्कल और गुना, गुना सर्कल भाग, गुना सर्कल भाग, ये क्लॉकवाइज ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गुना सर्कल भाग। सही हो रहा है? यहाँ पे आ जाएगा गुना, फिर आ जाएगा सर्कल, फिर आ जाएगा यहाँ पे भाग। ठीक, ये क्या हो रहा है? गुना सर्कल भाग, क्लॉकवाइज आ रहे हैं, क्लॉकवाइज। और ये भी देखेंगे गुना सर्कल और भाग, ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा साइन आएगा? गुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया है 3 डाइस, इनमें से फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा साइन आएगा। अब हम क्या करेंगे? किसी 2 डाइस को उठाएंगे जिसमें से कोई एक साइन कॉमन हो। ठीक है, तो हमने इन दोनों को उठा लिया, भाग इनमें कॉमन है, इसको टारगेट करके क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, जो भी सीरियल वाइज से साइन आएंगे उनको लिख लेंगे, सेम उसी तरीके से इसको उसके नीचे लिख लेंगे, जो भी उसके नीचे आएगा वो होगा अपोजिट। ठीक है, तो बराबर के अपोजिट गुना, ट्रायंगल के अपोजिट सर्कल। ठीक है, तो भाग के अपोजिट क्या आएगा? ये चारों तो आ ही गए, ये 5 तो हम लोगों को पता है, बचा कौन सा? ये आकृति, यानी कि भाग के अपोजिट हो जाएगी ये आकृति। ठीक है, तो गुना तो हो नहीं सकता, सॉरी बराबर तो हो नहीं सकता। ठीक है, बराबर तो हो नहीं सकता, भाग भाग और भाग और भाग और भाग और डेल्टा, भाग और डेल्टा, यानी कि यहाँ हम ये देखेंगे, इतना समझ में आ गया कि इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा। उसके बाद हम ऑप्शन पे जाएंगे कि ऑप्शन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। कैसे? इसके अपोजिट तो क्या आएगा? इसके अपोजिट जो भी आएगा आ रहा है, क्या आ रहा है? भागा, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, तो इसके अपोजिट ये हो नहीं सकता। ठीक है, अब जो सर्कल है, सर्कल के अपोजिट ट्रायंगल आ रहा है, तो ये भी हो नहीं सकता क्योंकि ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा। अब ये और ये हमें पता नहीं है। ठीक है, ये और ये हमें पता नहीं है, तो अब कैसे करेंगे हम? कौन कौन सा हो सकता है? ये दोनों तो हो नहीं सकते, इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, इन्हीं दोनों में से जब कोई हो सकता है तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि जो ये क्या है, भाग जो है, सॉरी सर्कल दिख रहा है, सर्कल। ठीक है, सर्कल भी देख लेंगे, ये सर्कल दिख रहा है। ठीक है, इसमें तो है नहीं, ये सर्कल दिख रहा है, सर्कल के बाद क्या आ रहा है? भाग, उसके बाद
गुना, ठीक है। तो सर्कल के बाद क्या आएगा, भाग, भाग के बाद गुना। हो रहा है, सर्कल, सर्कल के बाद भाग, भाग के बाद गुना, ठीक है। सर्कल, सर्कल के बाद भाग आएगा, भाग के बाद गुना। इसके इस साइड ये फेज होगा ना, ठीक है, ये फेज होगा ना, तो उसी को ले रहे हैं, ये वाला, ये जो फेज होगा, ये जो फेज है, फेज के बाद ये फेज होगा, फिर ऊपर का, फिर इस साइड का, फिर नीचे का, ठीक है। और इसके पीछे एक होगा जो सर्कल के अपोजिट होगा, ठीक। आई बात समझ में? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।